अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डीएलडी का लेक्चर नंबर 1 फाइनल टर्म एग्ज़ाम का स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर। हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। A multiplexer is a logic circuit which accept many inputs but select only one input to be passed on to output। मैनी इनपुट्स हो सकती हैं इसमें, लेकिन ओनली वन आउटपुट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। इट इज़ समटाइम रेफर डाटा सेलेक्टर भी इसे समटाइम कहते हैं, सिंस इट सेलेक्ट ओनली वन ऑफ इनपुट्स। द सिलेक्शन ऑफ इनपुट इज पास टू डन बाय द सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल नॉन एज सेट इनपुट्स। कंट्रोल सिग्नल से होती हुई जाएगी ये, जिसको हम सिलेक्ट इनपुट्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज MUX, इसको MUX भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। 2x1 का होता है, 4x1 का होता है, 8x1 का होता है, 16x1 का होता है। तो हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट 2 टाइप्स देखेंगे, 2x1 का और 4x1 का। तो मल्टीप्लेक्सर जो फर्स्ट है 2x1 का, इसमें क्या होगा, इट हैज़ 2 इनपुट्स, 1 सेलेक्ट इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। इसमें 2 इनपुट्स होंगी, ये ब्लॉक डायग्राम में देखें, I0 है और I1 है। 2 इनपुट्स हैं, एक सिलेक्ट इनपुट्स है S, उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं सिलेक्ट इनपुट को। ये सिलेक्ट इनपुट क्या करती है, सिलेक्ट करती है कि कौन सी इनपुट जो है वो एज अ आउटपुट हम लेंगे। ठीक है, तो 2 है तो 2 इनपुट्स हैं, तो 1 जो है वो सिलेक्ट इनपुट होगी और एक ही इसकी आउटपुट आएगी। ये था 2x1 का। इसका ट्रूथ टेबल देख लें। S जब 0 होगी तो I0 वाली इनपुट जो है वो प्रोसेस होगी, एज आउटपुट के तौर पे आएगी। जब S1 होगी तो I1 वाली आएगी। इसका सर्किट देखें, यहाँ पे 2 एंड गेट यूज होंगे। जब हमें I0 चाहिए, इसका मतलब है S जो है वो 0 है। S को 0 करने के लिए हमने ये नॉट गेट लगाया, यानी जब ये पहले 1 थी और नॉट के ऑपरेशन के बाद जो है यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे S जब 0 होगी तब I0 इम्प्लीमेंट होगा, एज आउटपुट आएगा। और ये सेकंड जो एंड गेट है ये I1 के लिए है। I1 कब आएगी, जब S जो है वो 1 होगा। 1 का मतलब है कि ये नॉट से पहले जो S था वो 1 था, ये 1 यहाँ पे 1 आ गया और ये हमारे पास I1 आ गई, और इन दोनों एंड को और सर्किट के साथ जोड़ दिया और ये हमारे पास सर्किट बन गया। ब्लॉक डायग्राम थी मल्टीप्लेक्सर 2x1 की। इसके बाद इसका सर्किट, इसके बाद मल्टीप्लेक्सर है 4x1 का। इट हैज़ 4 इनपुट्स हैं, 2 सेलेक्ट इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। आउटपुट ओनली 1 ही होगी। 4 सेलेक्ट इनपुट्स हैं इसमें और 2 सेलेक्ट इनपुट्स होंगी। ये सेलेक्ट इनपुट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कितनी होंगी। ये 4 हैं, यानी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो जो पावर है, जितनी पावर होगी उतनी ही सिलेक्ट इनपुट्स होंगी। ठीक है, और ओनली 1 आउटपुट आएगी। इसका ट्रूथ टेबल देखें, जब दोनों S0 और S1 दोनों 0 होंगी तो I0 आएगी आउटपुट। जब S0 0 और S1 1 होगी तो I1 होगी। इसके बाद I2 और दोनों जब 1 होंगी तो I3। इसका भी सर्किट देख लें। इसमें 4 एंड गेट यूज होंगे, क्योंकि 4 में चाहिए I0 चाहिए, I1 चाहिए, I2 और I3। ये फर्स्ट जो एंड गेट है ये यूज होगा I0 के लिए। I0 के लिए दोनों 0 हैं, इसका मतलब है दोनों जो हैं वो नॉट गेट से, हम नॉट गेट से पहले जो इनपुट है वो 1 ही होती है, ऐसा हमेशा 1 होती है। जो नॉट के बाद अगर हम कनेक्ट करेंगे इससे तो वो 0 हो जाएगी। दोनों 0 होंगी तो I0 मिलेगा। S0 को अब 0 करना है और S1 को 1 करना है। 1 I1 अगर हम चाहिए तो ये 0 S0 और S1 जो है वो 1 चाहिए। तो S0 को हम नॉट से इम्प्लीमेंट जब इन्वर्ट हो चुकी है उसको हम लेंगे, और S1 जो है, S1 यहाँ पे B है, A और B का होगा इनमें। ठीक है, तो S1 जो है वो 1 है, इसका मतलब है कि
इम्प्लीमेंट इन्वर्ट होने से पहले हमने इनपुट जो है वो ले लेनी है इधर से। सेम इसी तरह 1 0 है तो आई 2 आएगा। जब दोनों वन का मतलब है कि दोनों इन्वर्ट होने से पहले हमने इनपुट लेनी है नॉट की। ये नॉट की दोनों इनपुट लेनी है इन्वर्ट होने से पहले यहाँ पे ये चौथे वाले एंड गेट में, जो कि I3 के लिए यूज़ हो रहा है। और इन चारों एंड गेट को कंबाइन करके और सर्कल और गेट के साथ जोड़ देना है तो हमारी आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद जो 8x1 का आएगा उसमें हमारे पास 8 इनपुट होंगी और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो इसका मतलब है सेलेक्ट इनपुट्स जो हैं वो उसमें 3 होंगी और आउटपुट 1 ही आएगी। ये आपकी एज अ असाइनमेंट है। 8x1 का आपने खुद बनाना है, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर उसकी ब्लॉक डायग्राम पहले बनानी है, फिर उसका ट्रूथ टेबल बनाना है और फिर उसकी जो सर्किट डायग्राम है वो आपने बनानी है 8x1 की। उसमें क्या होगा, 8 इनपुट्स होंगी I0 to I7 तक, 3 सेलेक्ट इनपुट्स होंगी S0, S1 और S2 और ओनली 1 आउटपुट आएगी उसकी भी। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह इसकी जो डिस्कशन है वो कल वाले लेक्चर में, जो लाइव लेक्चर होगा उसमें होगी। अल्लाह हाफिज़।